नमस्कार। टोंक के डिग्गी में संत की हत्या मामले में बीजेपी की गठित कमेटी के सदस्य सांसद बालकनाथ ने आज डिग्गी का दौरा कर घटनास्थल का जायजा लिया। बाबा बालकनाथ ने संत सियाराम दास जी महाराज को श्रद्धांजलि देकर आश्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। बाबा बालकनाथ ने सरकार के हत्यारों को पकड़कर सजा दिलाने की मांग करते हुए कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। सांसद ने कहा कि राजस्थान में माफिया को सरकार का संरक्षण है। पुलिस पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। मालपुरा में कावड़ यात्रा के बिना जलाभिषेक लौटने पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होगा और यात्रा भी निकलेगी। बीजेपी की कल से निकलने वाली परिवर्तन यात्रा पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने सेवा का मौका देने का मन बना लिया है। एक देश एक चुनाव पर के सवाल पर कहा, सरकार ने कोई योजना बनाई है तो ये देश के हित में है। मंच से बोलते हुए सांसद बालकनाथ ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड और प्रदेश में संतों के हत्यारों के मामलों में सरकार पर अपराधियों को संरक्षण का आरोप लगाया। बाबा बालकनाथ ने डिग्गी कल्याण जी के मंदिर में दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। अधर्म के रास्ते पर चलने वालों को खत्म करना होगा और धर्म की हम सबको स्थापना करनी होगी। इसलिए बंधु कहना चाहता हूं, हमारी जिम्मेदारी है कि वर्तमान परिस्थिति को हम राजस्थान की को बदले, वर्तमान परिस्थिति को राजस्थान की को हम बदले और राजस्थान के अंदर सद्भाव की स्थापना हो, राजस्थान के अंदर कानून का राज हो। इस प्रकार का परिवर्तन हम सबको मिलकर करना होगा। अन्यथा जो दुर्गति आज राजस्थान के लोगों की ऐसी सत्ता के कारण हो रही है, आए दिन हमारे धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612। धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इस प्रकार से हमारे समाज को प्रताड़ित किया जाता है। एक संप्रदाय विशेष के लोगों को ये सरकार विशेष उनको सहायता देती है, विशेष उनको सरकार की सेवाओं के माध्यम से उनको सेवा पहुंचाने का काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीछे मोहर्रम का समय था, पिछले साल की घटना है, बात है। जोधपुर के अंदर मोहर्रम के अंदर सरकार एक फतवा जारी करती है, एक समाज विशेष के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर लाइट की व्यवस्था सुचारू रखी जाए। अरे राजस्थान के अंदर 7 करोड़ से अधिक जनता रहती है, सबके ऊपर समान है, सबका समान अधिकार है। सबके साथ समान न्याय करो, सबके साथ समान निर्णय करो, सबको समान सुरक्षा दो। आप सुरक्षा कर नहीं सकते हो, आप लोगों की जिम्मेदारी ले नहीं सकते हो, लेकिन सत्ता का भोग आप भोगना चाहते हो। आप यहाँ पर धार्मिक कांवड़ यात्रा की सुरक्षा नहीं कर सकते हो। शांति से धार्मिक कांवड़ यात्रा यहाँ से निकले, सबको आशीर्वाद और धन्यवाद देती हुई निकले, सबका शुभकामना करती हुई निकले, उसको सुरक्षा नहीं दे सकते हो, लेकिन प्रतिबंध लगा सकते हो आप। ये कहाँ का न्याय हुआ? हमारा किसी धर्म के साथ में बैर नहीं है, लेकिन हमारा अधर्मियों के साथ में बैर है। चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो नेता के स्वरूप में हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के स्वरूप में हो, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी की वर्दी में हो। हमारा ऐसे हर एक अधर्मी के साथ में हमारा दुश्मनी है, उसके साथ विरोध है, क्योंकि वो सामाजिकता की बात नहीं करता, वो न्याय की बात नहीं करता, वो राजस्थान के हितों की बात नहीं करता, वो राजस्थान के तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देता है। तो इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति को राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कभी भी राजस्थान में इस प्रकार का माहौल नहीं खड़ा हुआ। आज इस कांग्रेस ने केवल और केवल स्वच्छ रूप से कांग्रेस ने आज हिंदू मुस्लिम के अंदर एक बड़ा बैर कराने का काम इस कांग्रेस ने किया है। आपस में लड़ाई झगड़े करवाने का काम इस कांग्रेस ने किया है। लेकिन राजस्थान की भूमि तो इतनी पवित्र भूमि है, यहाँ पे इतना प्रेम भाव आपस में सबके अंदर है, लेकिन ये भावना कहाँ से पैदा हुई है? क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति को राजस्थान में बढ़ावा दिया।
कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस के बड़े लोग नहीं चाहते कि राजस्थान के अंदर शांति की स्थापना हो, क्योंकि राजस्थान में अगर शांति सद्भाव की स्थापना होगी तो इनको वोट कौन देगा, इनको कौन सत्ता में बैठाएगा वोट देकर। जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं कराओगे, जब तक आपस में नहीं मिटाओ, लड़ाई झगड़ा करा कर तो आपस में नहीं टकराओगे, तो तब तक कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। और यही कांग्रेस की रीति नीति रही है। बहुत से लोग सोचेंगे कि महाराज कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं बात बोल रहा हूं मैं उसके यथार्थ रूप से वो सत्य बात है, इसीलिए मैं आप सबके बीच में बोल सकता हूं। अगर इसमें कोई सत्यता नहीं होती तो मैं यहाँ पर आप सबके बीच में खड़े होकर नहीं बोल सकता। इसमें सत्यता है और सच्चाई को कहीं भी खड़ा होकर बोला जा सकता है, सच्चाई कहीं भी बोली जा सकती है। जय जय सिया राम, जय सिया राम। इनके पूरे डीएनए में यही है कि आपस में लड़ाओ, आपस में झगड़ा कराओ, भाई भाई को लड़ाओ और सत्ता को भोगो। यही कांग्रेस ने सीखा है और यही उसके डीएनए में है, वही उसके चरित्र में है। इसलिए बंधुओं, चुप रहे भाई, बोलो मत। एक मिनट महाराज, हमारे भी कर दे वो हमारी फोटो सड़े तो फोटो सड़े तो अभी जिसका हाँ लाइट कटवा दिए लाइट वो बेटी बोल रहा हूँ ना। क्योंकि ये पार्टी जब से बनी है, देश की आजादी से पहले ये लोग अपने आप को बताते हैं इनमें सब तरह का डीएनए मिक्स है, अंग्रेजों का भी मिक्स है, अन्यों का भी मिक्स है, उनकी भी रीति नीति पर ये लोग चलते हैं और उनसे सीखकर ये लोग यही सीखे हैं कि इस देश के अंदर राज करना है तो हिंदू मुस्लिम कराना है, आपस में लड़ाना है। डिग्गी में संत की हत्या के बाद में बाबा बालकनाथ आज यहाँ आए हैं और आपने भी मांग की है कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी ना हो और खुलासा ना हो तब तक पुष्प विसर्जन भी नहीं होगा। किस तरह का आक्रोश है और क्या कुछ मांग यहाँ रखी गई? डिग्गी कल्याण जी की ये पावन भूमि पर ऐसे संत जो यहाँ संतों की सेवा और भक्तों की सेवा में समर्पित थे, ये प्राचीन स्थान गुरिया महादेव, जहाँ लगभग 50 साल से एक संत यहाँ 93 साल की आयु की सेवा पूजा कर रहे हैं, किसी से कोई राग द्वेष नहीं उनका, ऐसे संत की हत्या इस प्रकार से कर दी गई तो बहुत ही दुख की बात है। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान प्रमुख होने के नाते हमने ये मांग की है कि सम्माननीय हमारे पुण्य आत्मा सियाराम दास जी बाबा, जिनकी जिस प्रकार से जिन लोगों ने हत्या की उसका खुलासा हो, हत्यारों को जल्द से जल्द सजा हो और पिछले दिनों भी यहाँ जो चोरियां हुई थी उन चोरियों को भी पकड़ा जाए। ये बहुत दुखद बात है कि आप अध्यात्म की यात्राओं को रोक रहे हैं, गो हत्याओं को यहाँ रोक नहीं पा रहे हैं और ऊपर से यहाँ संतों की हत्याएं हो रही है और पुलिस प्रशासन दिसंबर की हुई इसी आश्रम की चोरी को आज तक नहीं पकड़ा है, एफआईआर दर्ज नहीं की है और ऊपर से उस संत को अंदेशा है मुझे मार देंगे, उसके बाद भी उस संत को मार दिया गया है। जिस प्रकार से उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई है, कन्हैयालाल कहता रहा कि मुझे अंदेशा है और उसको ध्यान नहीं दिया, वही स्थिति यहाँ हुई है। तो बहुत दुखद बात है, बहुत दुख है इस बात का। संपूर्ण संत समाज, अध्यात्म से जुड़े लोग, वैष्णव, सनातनी, सब में इस बात का बड़ा दुख और रोष है और यही मांग की गई आज संत समाज की ओर से कि यहाँ पर जब तक हत्यारों को सजा नहीं होगी, पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक न तो बाबा जी के पुष्प हरिद्वार में विसर्जन होंगे और न ही बाबा जी का कोई भंडारा और उससे संबंधित कोई कार्य क्रिया की जाएगी। ये आंदोलन अभी बंद नहीं, ये शुरुआत हुई है, ये आंदोलन निरंतर चलेगा और जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग,
यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 830-290-6531 और 746-3294।